नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उसका 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे कितना मान होता है उसका मैंने बताया था। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री है ना, इस सब पे कितना मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसका हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए हैं कि आपको बोलेगा सूत्र साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए साइन 75 डिग्री का मान निकालो। अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 45 यहाँ ये है साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखिए हमको साइन 75 चाहिए, यानी ए प्लस बी का वैल्यू जो है जोड़ करके हमको 75 लाना है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं कि ए बराबर कितना देंगे 45 डिग्री तथा बी बराबर कितना देंगे 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, है ना। अब देखिए किसी आदमी का मन होगा कि सर हम 50 और 25 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं रख सकते हो, इसलिए नहीं रख सकते हो क्योंकि साइन 50 डिग्री का मान मैंने नहीं बताया एग्जैक्ट मान क्या होता है और कॉस 25 का एग्जैक्ट मान क्या होता है। कोई आदमी बोलेगा कि नहीं सर हम 70 और 5 डिग्री रख लेते हैं। तो देखिए साइन 70 डिग्री का मान आप नहीं जानते हो और साइन 5 डिग्री का मान नहीं जानते हो अभी। ठीक है, तो मैं ऐसा मान रखूंगा कि जिसका मान हम जानते होंगे। तो 45 और 30 डिग्री का मिल करके कितना हुआ 75 डिग्री। तो हमने क्या जाना कि साइन ए का मान 45 डिग्री रख दो आप। तो यहाँ हम क्या देखें कि साइन ए का मान 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर, आप ए के जगह जहाँ जहाँ भी ए है आप 45 रख दो और बी के जगह कितना रख दो 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखो कि साइन ये कितना होगा 45 30 75 डिग्री बराबर कितना होगा। अब बताओ साइन 45 कितना होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था 1/√2। कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और क्या होता है ये साइन 30 1/2। अब देखो आप यहाँ पे इसको करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 यानी ये साइन 75 आया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो साइन 75 डिग्री का मान जो आया मेरा वो कितना आया √3 प्लस 1/2√2। तो ये आपका आंसर आ गया कि साइन 75 का मान हम कैसे निकाले। तो हमेरा जो फॉर्मूला दिया हुआ था कि क्या दिया गया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए हमें मान निकालना किसका साइन 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का जोड़ के लाना है। तो हम जानते हैं कि ए का मान 45 और बी का मान जानते हैं, 30 डिग्री पे एंगल का मान जानते हैं। तो हम ए का मान हमने 45 लिया और बी का मान कितना लिया 30 डिग्री लिया। जब ए के जगह 45 बी के जगह हमने 30 रख दिया तो यहाँ देखिए साइन ए के जगह 45 बी के जगह 30 और ए के जगह 45 और बी के जगह 30 डिग्री। अब जानते हैं कि साइन 45 कितना होता है 1/√2 कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2 साइन 30 कितना 1/2। अब देखिए कि ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 1 तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 दोनों का एलसीएम लिए तो साइन 75 डिग्री का जो मान आया वो आया आपका √3 प्लस
1/2√2। तो हमने ये पढ़ा। अब हमें ये बोल दे कि आप साइन 15 डिग्री का मान निकालो, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दे देगा आपका माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस दे देगा तो यहाँ पे भी माइनस देगा, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि साइन 15 डिग्री का मान निकालो। कितना डिग्री का? 15 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जहाँ जहाँ भी आप प्लस देखो, ठीक है, वहाँ माइनस कर दो। तो मैंने देखा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों जगह क्या कर दिया? माइनस। आप देखो, आप माइनस यहाँ और यहाँ माइनस, फिर देखो यहाँ, तो ये कितना होगा? 15 डिग्री, और ये कितना होगा? माइनस है तो माइनस, और ये माइनस, ठीक है, और ये कितना होगा? 15 डिग्री बराबर ये कितना होगा? माइनस, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, हमने ये पढ़ा कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए साइन कितना का मान निकालना है? 15 डिग्री का। तो हम ए का मान 45 दिए, बी का मान 30 दिए, और ये फॉर्मूला तो दिया ही हुआ था, तो 45 माइनस 30 तो कितना होगा? 15 डिग्री होगा ना। तो हमने यहाँ रखा कि साइन ए 45 कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो साइन आपका 15 डिग्री का मान जो आया, कितना आया साइन 15 डिग्री का मान? √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। चलिए, तो हमने सीखा साइन 75 और साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपको आगे, इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि कॉस, बोलेगा सूत्र कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए कॉस 15 डिग्री का मान निकालो, है ना। कॉस 15 डिग्री का मान निकाले। अब देखिए कैसे करेंगे, फिर वही चीज है, कॉस 15 डिग्री लाना है, ठीक है। तो आप देखो कि कॉस कितना है? ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। और हमें घटा के कितना डिग्री लाना है? 15 डिग्री। तो देखो, आप दो एंगल ऐसा लो जिसका जानते हो आप मान, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी ले सकते हैं, और इसमें से माइनस करेंगे तो 15 आ रहा है ना। और हम ये भी ले सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ए का मान कितना? 45 डिग्री, और बी का मान कितना ले लिए? तो ले लेते हैं ए का मान कितना? 45 डिग्री, तथा बी का मान 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि कॉस ए माइनस यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना? कॉस ए के जगह 45 डिग्री, बी के जगह कितना? 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो, कॉस 45 कितना? 1/√2, कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 45 1/2√2 प्लस इंटू साइन 30 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2 आया, तो ये कितना आया आपका? कॉस 45 में से 30 गया तो कितना? 15 डिग्री का मान है। दोस्तों, हमने कॉस 15 डिग्री का मान निकाल दिया। जो क्वेश्चन मेरा बोल रहा था कि कॉस 15 का मान बताओ, तो निकाल दिया। तो हमने क्या देखा कि ये एंगल का क्या है? डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस हमको कितना लेना है? 15 डिग्री लेना है, ठीक है। तो मैंने ए का मान 45 रखा और बी का मान कितना रखा? 30 डिग्री रखा। जब हम 30 डिग्री रखें तो मान वैल्यू पुट कर दो, और 1/√2 और √3/2 प्लस 1/√2 प्लस इंटू 1/2,
हमने इसका गुना करके एलसीएम ले लिया, तो ये cos 15 का मान आया √3 + 1/2√2। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में दे देगा आपको कि cos 75 का मान निकालो। ठीक है, cos 75 डिग्री, और यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ पे माइनस दे देगा। ठीक है, आप कैसे निकालोगे? सिंपल ही है, सब बात है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो cos, अब हम देखें कि cos 75 डिग्री का मान क्या देखें? √3 - 1/2√2। तो ये cos 75 डिग्री हमने सीखा। ठीक है, अब देखते हैं tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री का मान कैसे निकालें। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन बोला कि सूत्र tan a - b बराबर tan a - tan b बट्टा 1 + tan a इंटू tan b का प्रयोग करते हुए tan 15 डिग्री का मान निकालो, अब देखिए यहाँ पे है ना, फिर वही चीज आप जानते हैं कि a का मान 60 ले लेंगे और b का मान 45 ले लेंगे, तब पर भी ठीक है। आप वो भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं। चलिए, कुछ भी ले लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, tan a - b बराबर tan a - tan b बट्टा 1 + tan a इंटू tan b। ये तो फॉर्मूला ही दिया गया, फॉर्मूला ही होता है ये। ठीक है, और हमें अब निकालना है tan 15 का मान। तो 15 एंगल डिफरेंस होकर निकालना है, तो कितना का मान रखेंगे? तो 45 और 30 भी रख सकते हैं, और 60 45 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं a का मान कितना? 45 डिग्री, और b का मान 30 डिग्री भी रख सकते हैं, या आप चलो वही रख देते हैं। a का बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री रखने पर देखिए क्या होगा? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 बट्टा 1 + tan 45 1 इंटू 1/√3। जब इसका आप एलसीएम करोगे, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया कितना? √3 - 1 बट्टा ये आएगा आपका काट कूट के √3 + 1। तो दोस्तों, ये नीचे में आप क्या दिखा? अपरमेय संख्या, और इसका अपरमेय संख्या नीचे में नहीं रख सकते हैं, तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट जो है √3 - 1 बट्टा √3 + 1, इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो कॉन्जुगेट इसका साइन पलट जाता है। तो √3 - 1 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर बट्टा क्या आएगा? ये √3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी इसको करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3 बट्टा 3 का 3, और ये इसका कितना? 1। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया, 4 में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा? ये 2 - √3 और बट्टा में कितना आ जाएगा? 2, तो 2 2 कैंसिल। तो हमने क्या देखा कि tan 15 डिग्री का मान, ऊपर में लिख देते हैं, tan 15 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है? 2 - √3। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। फिर से देखिए हमने क्या किया।
ये दिया था कि 10a इंटू माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। तो हमें बोला 1045 का मान 1015 डिग्री का मान निकालो। तो हमने दो एंगल ऐसा लिया कि जिसका डिफरेंस 15 डिग्री हो। तो मैंने 45 और 30 लिया। आप 60 और 45 भी ले सकते हैं। तो 45 30 मतलब 1045 माइनस 1030 बट्टा 1 प्लस 1045 इंटू 1030 डिग्री दिया। अब देखिए 1045 का मान 1 जानते हैं, 1030 का मान 1/√3, 1 प्लस 1045 1 इंटू 1/√3। अब इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना तो यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आएगा। अब ये तो नहीं रख सकता, नीचे में ऊपर में संख्या रखना है, रेशनल नंबर नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये प्लस है तो कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज कर देंगे और √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसमें मैंने इसको ब्रेक कर दिया और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये कितना 3 1 4, तो 4 माइनस 2√3। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें 2 माइनस √3 आया, तो और नीचे में 3 में से गया तो 2 आपका कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद क्या है, 10-15 डिग्री का मान कितना आया, 2 माइनस √3। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को बोले कि हमें 1075 का मान, तो आप लोग यहाँ प्लस दे देगा, तो यहाँ प्लस दे देगा और यहाँ पे साइन क्या करेगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे बोला आपका कि 10 कितना 75 का मान निकालो। तो सिंपल सी बात है, 45 30 लोगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये तब ये माइनस होगा तो ये प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, √3 प्लस, तो यहाँ ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई, तो प्लस स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ठीक है माइनस ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो 1075 डिग्री का मान भी हमने सीखा कितना होता है, 2 प्लस √3, और 1015 डिग्री का मान कितना होता है, 2 माइनस √3। ठीक है, तो मैंने 1015 डिग्री का, यदि कोई बोले 10 105 का, तो 105 में क्या लेंगे, 60 और 45 दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, आप लोग मान सारणी को एक बार जो है उसको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, है ना, और उसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, कि जो है थीटा का मान बढ़ने पे, एंगल पे थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, है ना, क्या होता है कि थीटा का मान जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन, टेन और सेक का मान आप बढ़ेगा। मतलब क्या समझे कि इसका जो एग्जाम्पल आएगा, कोई आदमी बोले कि बताओ कि साइन 10 डिग्री का मान अधिक होगा कि साइन 40 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई बोला 18 डिग्री का मान अधिक होगा कि 7 डिग्री का मान अधिक होगा। कोई बोला कि सेक 25 डिग्री का मान ज़्यादा होगा या सेक 15 डिग्री का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखो कि क्या बोले कि एंगल जितना बढ़ेगा, एंगल में थीटा का मान जितना बढ़ेगा, साइन, टेन तथा सेक का मान उतना बढ़ता है। तो हमने देखा जिसका ज़्यादा एंगल उसका वैल्यू उतना बढ़ा, तो हम क्या, किसका मान बढ़ा होगा इसमें, 40 का। चूँकि 10 से बड़ा 40 डिग्री है, तो साइन 10 डिग्री का मान जो होगा वो साइन 40 डिग्री उससे कम होगा। और यहाँ पे देखिए 10 18, ये 18 डिग्री और ये 7 डिग्री, दोनों में ज़्यादा कौन है, 18। तो ये 10 18 का मान ज़्यादा होगा 10 7 डिग्री से।
और सेक 25 15, 25 और 15 में कौन बड़ा, 25 डिग्री। तो एंगल जितना बड़ा उसका मान उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन 10 तथा सेक का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब साइन 10 डिग्री का मान से ज़्यादा होगा साइन 40 का मान, 10 18 का मान ज़्यादा होगा 10 7 से, और ये साइन सेक 25 का मान कितना ज़्यादा होगा सेक 15 के मान से। अब देखिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जस्ट इसका उल्टा है। हाँ, अब लिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार। हो गया। चलिए इसी में एक दो क्वेश्चन दे देते हैं कि बोलेगा कि बताइए इनमें से किसका मान सबसे अधिक है, साइन 15 डिग्री, साइन 42 डिग्री और साइन 10 डिग्री। इसमें सबसे अधिक किसका मान है, तो साइन 42 डिग्री का है ना, चूंकि एंगल में जितना बड़ा उतना एंगल में उतना वैल्यू बड़ा होगा। यदि बात करें कि 10 देगा 18 डिग्री का मान ज़्यादा होगा, या इसमें किसका मान बड़ा है, 10 24 डिग्री का और 10 7.5 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका है, 24 डिग्री। तो इसमें किसका मान सबसे अधिक होगा, 24 डिग्री का। हमने क्या देखा कि एंगल साइन 10 सेक में एंगल जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब थीटा का मान बढ़ने पे क्या होता है कि कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कोसेक थीटा का मान घटता है ना। मतलब कि कोसेक कॉस 10 डिग्री का मान ज्यादा होगा या कॉस 25 डिग्री का। देखिए तो ठीक है, बोला कि कॉट 18 डिग्री का मान अधिक होगा कि कॉट 7 डिग्री का मान अधिक होगा। बोला कि कोसेक 20 डिग्री का मान अधिक होगा या कोसेक 30 डिग्री का मान अधिक होगा। तो देखिए एक मिनट, हम यहाँ पे क्या बोले कि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस कॉट और कोसेक का मान क्या होता है, घटता है। मतलब जितना एंगल इंक्रीज होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री और 25 डिग्री, मतलब जिसका जितना एंगल भागेगा उसका वैल्यू उतना छोटा ही होगा। तो 10 और 25 में एंगल छोटा कौन है, तो एंगल तो छोटा ये है, और बड़ा एंगल कौन है 25, तो इसका मान उतना कम होगा। तो सबसे बड़ा इसमें दोनों में कौन होगा, कॉस 10 का मान ज्यादा होगा। अब यदि बताएं कि कॉट 18 डिग्री में और कॉट 7 डिग्री में, तो इसमें जितना बड़ा एंगल उतना छोटा मान। तो इसमें छोटा एंगल कौन है 7 डिग्री, तो इसका मान अधिक होगा। और इसमें कितना कोसेक 20 का मान अधिक होगा कोसेक 30 के मान से। तो दोस्तों यदि इसी पे कह दे कि आपको ये क्वेश्चन बोल दे है ना कि कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 8 डिग्री और कॉस 42 डिग्री, इसको बोले कि आरोही क्रम में सजाओ, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए, है ना पहला क्वेश्चन। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, वैल्यू के अनुसार। तो आरोही क्रम में सजाने पर, तो आरोही क्रम में जो आप सजाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका ज्यादा एंगल उसका उतना छोटा मान। तो सबसे ज्यादा एंगल इतना है, इसका है कॉस 42 का, तो इसका सबसे छोटा मान होगा इसमें कॉस 42। उससे बड़ा किसका मान होगा, तो कॉस 20 डिग्री, है ना। फिर उससे बड़ा किसका मान होगा, कॉस 10 डिग्री, और फिर इसके बड़ा कितना होगा, कॉस 8 डिग्री का मान, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दे दिया हम आरोही क्रम में। देखिए एक मिनट क्या किया हम, कॉस 10 20 8 42, इसको हम बोले कि आरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो मैंने क्या किया कि हम जानते हैं कि इसमें जिसका जितना बड़ा एंगल उसका मान उतना छोटा होगा। तो कॉस 42 का मान कितना हुआ, कम होगा। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, कॉस 20, फिर उससे ज़्यादा कितना होगा, कॉस 10, और सबसे अधिक मान कितना होगा, अधिकतम मान कॉस 8 का मान इसमें सबसे बड़ा होगा, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन MCQ में आ जाता है कि बोलेगा कॉस 10, कॉस 20, कॉस 8, कॉस 42 डिग्री में किसका मान सबसे अधिक है, तो क्या बोलेंगे, कॉस 8 डिग्री का। किसका मान सबसे कम है, तो बोलेंगे कॉस 42 डिग्री का।
यदि यही क्वेश्चन देते दूसरा कि कॉट 18 डिग्री, कॉट 35 डिग्री, कॉट 11 डिग्री, कॉट 87 डिग्री, इसमें बोला कि किसका मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका मान होगा, कॉट 11 डिग्री का, और सबसे कम किसका होगा, तो कॉट 87 डिग्री सबसे अधिक है, तो इसका वैल्यू एंगल में, जिसका एंगल सबसे बड़ा उसका एंगल उतना, उसका मान उतना छोटा। तो आज मैंने ये पढ़ा। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एंगल बेस्ड वाला क्वेश्चन सब ले लेते हैं। तो चलिए इसमें जो है आपका जैसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, यदि साइन a प्लस b बराबर √3/2 तथा साइन a माइनस b बराबर 1/2 हो, जहां 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी, लेसर देन होगा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, तो a और b का मान निकालें, a और b का मान निकालें। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन दिया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो दिया गया कि साइन a प्लस बी बराबर कितना √3/2 और साइन a माइनस बी बराबर कितना 1/2 दिया गया है, तो हमें a और b का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें दिया गया है, लिख देंगे, दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर कितना है, √3/2। अब देखिए साइन a प्लस बी है ना बराबर √3/2, साइन का में दिया गया तो साइन में वैल्यू खोजेंगे, तो साइन में कितना का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो देखिए अब साइन साइन तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो a प्लस बी जो आपका आया वो कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब पुनः क्या दिया गया था आपका, पुनः दिया गया है कि, लिख देंगे, पुनः दिया गया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 या साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कितना का मान होता है, साइन में 30 डिग्री का। तो देखिए साइन साइन कैंसिल तो हो गया ना, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो समीकरण इसको क्या मान लिए, दूसरा। अब आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें 5-6 मेथड है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक मेथड ले लीजिए, ठीक है। तो मैं लुप्तीकरण से बना देता हूँ, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर क्या करेंगे, हल करने पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या था, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री था, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना आपका 30 डिग्री। अब देखिए समीकरण ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, यहाँ पे जोड़ने पे ही कैंसिल हो जाएगा बी वाला, ठीक है, b और b क्या होगा, जोड़ने पे कैंसिल दोस्तों। तो a कितना होगा, 2a बराबर कितना 60 और 30 90 डिग्री। तो a का मान यदि यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, a का मान आपका आ गया 45 डिग्री, है ना। जब a का मान 45 आ गया तो आप समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से क्या होगा कि a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि a का मान कितना देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना होगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से b का मान जो निकालेंगे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कितना आया 15 डिग्री। मतलब कि इसलिए a का मान कितना आया 45 डिग्री और b बराबर कितना है आपका आंसर 15 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे फिर से देखिए हमने क्या किया,
साइन ए प्लस बी बराबर दिया गया था √3/2 और साइन ए माइनस बी बराबर कितना था 1/2। तो हमें ये कंडीशन वैसे दिया रहता है तो हमें निकालना है कि ए और बी का मान कितना होगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना है √3/2 और तो क्या होगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ आया ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री है ना। और देखिए यहाँ पे पुनः दिया गया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो साइन साइन कैंसिल हो गया ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो समीकरण हमने दूसरा मान लिया कि ए माइनस बी कितना होगा 30 डिग्री। अब समीकरण 1 2 को हाँ 2 समीकरण मेरा आ चुका है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमने लुप्तीकरण मेथड से हल किया एलिमिनेशन मेथड। तो बी बी जोड़ने पे कैंसिल हो गया तो ए 2a बराबर 60 30 90 डिग्री। तो ए का मान जो निकालेंगे यहाँ देखिए आप ए का मान जो निकालेंगे तो 45 डिग्री आ गया। तो ए प्लस बी समीकरण 1 से क्या था कि समीकरण 1 जो कह रहा था ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो ए का मान 45 बी का मान 20 तो 60 डिग्री हुआ। तब ए बी का मान कितना है 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। ठीक है फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ले लीजिए आप लोग बना लीजिएगा इस टाइप का सब बन जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ पे दे देगा 10। ठीक है 10 दे दिए 10 ए प्लस बी बराबर कितना √3 और 10 ए माइनस बी बराबर कितना 1/√3। तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे इसका भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। एक क्वेश्चन ये घर के लिए आपका होमवर्क रह गया इसमें। ठीक है दूसरा क्वेश्चन भी दे रहे हैं इसको इरेज एक बार कर देते हैं है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिए फिर नोट कीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दूसरा क्वेश्चन हम दे दिए यहाँ दे देते हैं कॉस। ठीक है ए प्लस बी बराबर दे देते हैं 1/2। ठीक है और यहाँ पे दे दिया एंगल में क्या दिए यहाँ पे 2a दे देते हैं। ठीक है और यहाँ पे a माइनस 2b दे दिए। ठीक है और यहाँ पे दे दिए cos थी और यहाँ पे दे दिया आपका √3/2 दिए। अच्छा 1/2 दे दिए हैं नहीं ठीक है 1/2 और इसको दे देते हैं √3/2। ठीक है आप इसको बना लोगे। तो इस जो ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें मैंने एक क्वेश्चन बता दिया दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया घर के लिए तीसरा क्वेश्चन ये है आप घर से बना लोगे। ठीक है और आशा करते हैं कि अच्छा लगता होगा वीडियो। आप लोग घर पे जा करके आराम से थोड़ा जो इसका जो अब थ्योरी कॉन्सेप्ट हो चुका है पूरा इसका। ठीक है फिर हम अगले क्लास में अगले चीज़ के बारे में इससे आगे पढ़ेंगे। इसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखिएगा। ठीक है बनाइएगा जो आपको जो भी डाउट हो है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना जो भी या सब्जेक्ट से रिलेटेड वो डाउट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ठीक है व्हाट्सएप नंबर है ये 8228091622। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है मैं जब आप व्हाट्सएप कर दोगे जितना भी डाउट तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना करके डाल दूंगा आप लोगों का जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो बाय।